नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। प्रस्तुत हैं समाचार। विशुनपुरा झामुमो का कार्यकर्ता सम्मेलन सह मिलन समारोह का आयोजन रामवी विशुनपुरा के मैदान में रविवार को किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व विधायक सह झामुमो नेता अनंत प्रताप देव ने कहा कि सांप्रदायिक शक्तियां राज्य को चारागाह बनाने का काम कर रही हैं, जो कभी भी झामुमो के शासन में संभव नहीं है। यहाँ के राज्य अमीर हैं और लोग गरीब हैं। यहाँ कोयला, अभ्रक, इस्पात, यूरेनियम जैसे महंगे धातुओं के रहने के बावजूद लोगों को इसका लाभ नहीं मिल रहा। झारखंड राज्य का सपना का जो उद्देश्य था वो पूरा नहीं हुआ। 1932 का खाद्यान्न लागू होने से राज्य में मूलवासी का विकास होता, लेकिन इसका मूल विरोधी भाजपा है। अनर्गल बयानबाजी में भानु का कार्यकर्ता का नाम अव्वल रूप में है। भाजपा की नीयत ठीक नहीं है, वह राज्य को बर्बाद करने पर तुली है। यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के हैं, जो यहाँ के लोगों को नहीं समझेंगे। वहाँ 1985 का खाद्यान्न ला रहे थे। झामुमो 1932 के खाद्यान्न लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है, जो लागू होकर ही रहेगा। आज बिजली बिल घर घर मिल रहा है और 100 यूनिट बिजली बिल माफ करने की योजना लाभदायक है। लोग इसका लाभ मीटर लगवा कर ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि बहुप्रतीक्षित बालचौर पुल खरौंदी के डोमनी बरास पीसी के चलते बंद है। नफरत का माहौल कायम करना चाहती है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए झामुमो नेता ताहिर अंसारी ने कहा कि भाजपा नफरत फैलाने की राजनीति करना चाहती है, लोगों में आपसी भाईचारे को समाप्त करना चाहती है। वहीं युवा समाज सेवी दीपक प्रताप देव ने कहा कि इस समारोह में विशुनपुरा के युवाओं का एक अलग ही जोश देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाला समय युवाओं का एक नया झारखंड है। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों की भीड़ से ये प्रतीत होता है कि इस बार भानु को खदेड़ने की कार्य करेगी। इस कार्यक्रम को संबोधित युवा समाज सेवी सह झामुमो नेता दीपक प्रताप देव, जिला परिषद अध्यक्ष शांति देव, जिला परिषद सदस्य शंभू राम चंद्रवंशी एवं सभा का संचालन नवल किशोर गुप्ता ने किया। इसके पूर्व कार्यकर्ताओं ने चित्री गांव से झामुमो नेताओं का स्वागत में मोटरसाइकिल रैली निकाली, जो विशुनपुरा मुख्य पथ से अपर बाजार होकर कार्यक्रम स्थल पर आकर समाप्त हुई। इस मौके पर कमता प्रसाद, लालू राम, मुकेश सिन्हा, तस्लीम खान, निर्मल पासवान, मुक्तेश्वर पांडे, धर्मेंद्र सिंह, एनुल अंसारी, लतीफ अंसारी, सुरेश भंडारी, संजय गुप्ता, माणिक सिंह, ग्यासुद्दीन अंसारी, आलम अंसारी, श्याम सुंदर चंद्रवंशी, भूखन साव, शिव कुमार यादव, गोपाल राम, सोनू देव, अरविंद प्रताप देव सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। भाई सुनाई सुनी, हमने आग्रह किया माननीय मुख्यमंत्री जी से कि ये दोनों रोड बहुत प्राथमिकता है, इसको दे दीजिए। आ दादा, जैसी रोड भइल, टेंडर होइल, पटाखा छोड़े लगलन भाजपा के आदमी। काहे भैया? तो रोड हो गई, के देलक तो चुप हो गिलन, के देलक तो चुप हो गिलन। बोला नहीं कि हेमंत सोरेन दे देलक, बोलो में शर्मात बड़ा, वो नहीं बोले। हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता उत्सव मनाए, नहीं नवल गुप्ता जी और तमाम लोग मिल करके पटाखा छोड़ने का काम किए। इसका पुराना आदत है। चना में हम लोग गए थे, हम और ताहिर भाई गए थे दुर्गा पूजा में। चना के लोग कहे कि बहुत जरूरी है नगर उटारी से चना को जोड़ना, तो हम कहली कि मुख्यमंत्री के तो हमने लिख देव, जब हो जाए तो नारियल दूसरा से फोड़वाए ला पड़ी। कहे कि आज ये नारियल फोड़े कि हमने ही करा दिया। क्या कराए क्या नहीं कराया, लेकिन शब्द है कि हमने ये करवा दिया, चूंकि हम इस क्षेत्र के अभी वर्तमान में विधायक हैं। मेरा आपसे निवेदन है, मेरा आपसे आग्रह है कि आप सब मिलके इस लड़ाई को लड़ें, आपस में भाईचारा बनाएं। गंगा जमुनी के जो तहजीब इस क्षेत्र में हमारे पूर्वजों ने दिया है, उसको कायम रखें। नहीं तो चुनाव आता है, मुद्दा से हट जाता है और दूसरे मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी लग जाती है। इसको भी आपको देखना होगा, इसको भी आपको समझना होगा। और झारखंड सरकार की जो योजना है, हमारी माता बहनें, हम खास करके शंभू भाई को कहना चाहते हैं, हमारी एक बुजुर्ग माता कहीं कि हमारा वृद्धा पेंशन अभी तक नहीं बना। हम पूछना चाहते हैं कि 5 पंचायतों में आपकी सरकार, आपके द्वार, आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार के माध्यम से कार्यक्रम हुआ था, उसमें कोई भी बुजुर्ग, चाहे वो कौन चुनाव लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा इसके लिए नहीं है, बल्कि भानु प्रताप शाही का चिंता अब यह सता रहा है कि बीडी राम लोकसभा का चुनाव नहीं जीत पाएंगे, भानु प्रताप शाही दोबारा विधानसभा नहीं जा पाएंगे, इसकी चिंता है। भानु प्रताप शाही कह रहे हैं कि कनहर पुल ताहिर अंसारी और अनंत प्रताप देव रोक दिए। भानु प्रताप शाही कह रहे हैं नगर उतारी धुरकी मोड़ से धुरकी तक सड़क निर्माण रोक दिए, डंडाई से धुरकी तक ताहिर अंसारी और अनंत प्रताप देव सड़क निर्माण
बतलाओ, आज के 3 साल पहले कन्हर पुल निर्माण का कार्य शुरू हुआ था और धुरकी से डंडाई तक सड़क निर्माण का काम हुआ था और नगर उतारी के धुरकी मोड़ से धुरकी तक सड़क निर्माण का काम शुरू हुआ था। वो बंद कैसे हो गया? भानु प्रताप शाही बढ़िया से जानते हैं। वो कमीशन 10% ठेकेदार नहीं दिया तो अपना आदमी को बोल करके उसको कोर्ट में केस कराने के काम किया, जाकर के वह काम रुक गया। वो ठेकेदार 3 साल के बाद जब केस जीतता है तब जाकर के सड़क निर्माण के काम होता है। भानु प्रताप शाही जी ये बतलाइए, अगर टेंडर कन्हर का नहीं हुआ था तो वहां सीमेंट कैसे गिरा था, बालू कैसे गिरा था, छड़ कैसे गिरा था, तमाम मशीनें पुल बनाने वाला बाल चौड़ा कैसे गिरा था? ये चोर के आगे, चोर कैसे तो कहता है कि चोर के आगे ताला, अब बेईमान के आगे के वाला नहीं चलता है। चोर के तिनका में दाढ़ी कैसे तो कहावत है। ऐसा मत करिए भानु जी, अब लोग जानते हैं और जान चुके हैं आपका बरगलाने और बगड़ने से, जाति धर्म के नाम पर बमेनस पैदा करने से बात बनने वाला नहीं है। क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा और गठबंधन की सरकार ने इस राज्य के पारा टीचरों के लिए जो उन्होंने उसको अस्थायी करके सम्मानित करने का काम किया है। आप पारा टीचर ये जानते हैं कि दोबारा सरकार किसका आने वाला है। आंगनबाड़ी बहनों को उनका अधिकार दे करके और सरकारी नौकरियों में काम करने वाले सरकारी मुलाजिमों को पुराना पेंशन योजना का लाभ दे करके और इस राज्य के एससी और एसटी समाज को आरक्षण देकर और ओबीसी समाज को 14% से 27% आरक्षण दे करके और 1932 के खतियान को विधानसभा में पारित कर राज्यपाल के भेजने वाला मुख्यमंत्री, अब तुम सोच रहे हो कि दोबारा इस राज्य में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस और हाथ पैंट वालों का सरकार होगा तो ऐसा कतई नहीं होने जा रहा है। क्योंकि हमारी सरकार ने यह तमाम वर्गों के लिए, चाहे वो सरकारी मुलाजिम हो, चाहे आंगनबाड़ी सेविकाएं हो, चाहे वो पारा टीचर हो, चाहे एससी एसटी समाज के लोग हो, चाहे वो बैकवर्ड समाज के लोग हो, तमाम समाज के लिए, तमाम लोगों के लिए हमारी सरकार ने काम करने का काम किया है। आप तमाम लोगों को पता होगा, आज के 1 साल पहले अपने विधानसभा में मात्र 2 घंटा बिजली आता था, लेकिन माननीय मंत्री मिथिलेश ठाकुर के पहल पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने भोगोडी पावर प्लांट को उद्घाटन करके आज इस इलाके में 24 घंटा में 22 घंटा बिजली देने के काम हमारा सरकार ने किया है। और आपको पता होगा हमारी सरकार ने 100 मिनट बिजली फ्री देने का काम किया है। तो आज चाहे वो बिजली का क्षेत्र हो, Millennium Public School. Admission open, admission open, admission open. Science, Commerce, Arts. Pre-nursery to 11. Yes, pre-nursery to 11. Admission open. Affiliated to CBSE 10+2. Free preparation for IIT, NEET. Experienced and trained teachers. Well-designed infrastructure. Library, computer lab and science lab. Smart classroom. Eminent sports facilities. Under surveillance of CCTV. Hostel facilities available. Green lush campus and well-planned playground. Ensure overall development of your child. MPS gives an aesthetic and secure environment. Transport facilities available. Address, Millennium Public School, Purani and Bishumpur, Nagar Untari, District, Garhava. For more details please contact on given numbers. Thank you.